हेलो अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल आपका? कैसे हो आप लोग? ठीक ठाक हो? अच्छा, आज हम करेंगे 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 से। और पिछले इसके काफ़ी ज़्यादा आइडियाज़ मैंने एक्सप्लेन कर दिए हुए हैं, लेकिन इसका 1 में एक वर्ड यूज होता है, कन्फर्मेबल फॉर एडिशन। ठीक है, और हम डिस्कस करेंगे डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है। बुक में ज़रा ये डिफिकल्ट लिखा हुआ है, मैंने बहुत आसान आसान लिख दूंगा आपको। ठीक है, आप उसको याद कर लेना और उसको समझना भी आसान है। ठीक है, बुक में थोड़ी सी जो लाइन्स है वो इतनी स्मूथ नहीं है। इसके अलावा ये क्वेश्चन करेंगे तो इसमें होगा कि सॉल्व या डू इंडिकेटेड ऑपरेशन। ठीक है, क्या होगा? सिंप्लीफाई भी हो सकता है, डू इंडिकेटेड ऑपरेशन भी हो सकता है। ठीक है, तो या अप्लाई इंडिकेटेड ऑपरेशन भी हो सकता है। ऑपरेशन क्या होते हैं? ये प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन ऑपरेशन है। 4 ऑपरेशन है, कौन कौन से? प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। तो जब भी लिखा होगा अप्लाई इंडिकेटेड ऑपरेशन, तो इसका मतलब ये प्लस हो रहा है और ये माइनस हो रहा है, क्योंकि पहले ब्रैकेट लिखी हुई है। पहले हम इसको सॉल्व करेंगे और फिर इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो कंफर्मेबल फॉर एडिशन याद रखिए। ये जो वर्ड कंफर्मेबल, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब होता है कि आइदर यू कैन ऐड टू मैट्रिसेस और नॉट। ठीक है, क्या होता है कंफर्मेबल? मतलब कैन यू ऐड देम, इज एडिशन अलाउड, इज एडिशन एप्लीकेबल टू दीज मैट्रिसेस। ठीक है, तो याद रखिए, टू और मोर देन टू मैट्रिसेस आर कंफर्मेबल। क्या वर्ड है? कंफर्मेबल। आर कंफर्मेबल फॉर एडिशन और सब्ट्रैक्शन। ठीक है, आर कंफर्मेबल फॉर एडिशन और सब्ट्रैक्शन ओनली इफ देयर ऑर्डर इज सेम। ऑर्डर का पता है? पहले वाली वीडियोस देखो। ठीक है, ऑर्डर क्या आता है कि नंबर ऑफ रोज पहले के और नंबर ऑफ रोज सेकंड के बराबर हो, नंबर ऑफ कॉलम्स पहले के और नंबर ऑफ कॉलम्स भी दूसरे के भी बराबर हो। सुनिए बात की, तो ये होता है ऑर्डर। जिस तरह इसका ऑर्डर क्या है, देखो कितनी रो है? एक रो है। इसकी कितनी रो है? एक रो है। कितने कॉलम है? 1 2 3। ठीक है, तो ऑर्डर क्या हो गया? 1/3 हो गया। इसका क्या है? एक रो 3 कॉलम, तो 1/3 हो गया। इसका क्या है? एक रो 3 कॉलम, तो 1/3 हो गया। तो ये आपस में प्लस माइनस हो सकते हैं। अगर उनका ऑर्डर सेम हो तो वो फिर प्लस माइनस हो सकते हैं। तो वर्ड कंफर्मेबल समझ लगी? ठीक है, अदरवाइज दे विल नॉट बी कंफर्मेबल। ओके, नाउ so we can do it. It is very simple. Okay, now what we can do? Apply this 2 plus 1. Write down this one as it is, because first we are bound to solve this one bracket 1, because it is necessary bracket is placed. So we will solve this. When we are solving directly, we can solve 1 minus 2. Okay, so I can write 1 minus 2. Okay, now here it is written 0. ठीक है, minus 2, then 2 minus 2. Okay, easy. So first one with first one, second one with second one, third one with third one. Okay, next solve this 2 3 1 plus answer of this one. This has plus and this is minus, so both are having different signs, so they will be subtracted and sign of bigger term will come. तो क्या आएगा? दोनों प्लस माइनस के माइनस होंगे और बड़ी टर्म का साइन आएगा। बड़ी टर्म कौन सी है? 2, तो -1 आएगा। डन। ये क्या है? 0 -2, तो बड़ी टर्म -2 आ जाएगी। 2 - 2, ये प्लस का है, ये माइनस का है। ठीक है, दोनों सब्ट्रैक्ट होंगे और आंसर क्या रहेगा आपके पास? 0। डन। ओके, अब आप ये दोनों क्या रहे हैं? आपस में प्लस हो रहे हैं, तो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को कर लो। 2 प्लस माइनस -1, 3 प्लस माइनस -2। डन। 1 माइनस 1 प्लस 0। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा इसका? क्या आंसर आएगा? 1 1 1। बहुत आसान। ठीक है, आसान हो गया। अब इसको आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, कर भी सकते हो। मैंने एक ही पार्ट इसका किया है, क्योंकि जो एक और क्वेश्चन इसका करेंगे 1.3 का, वो लेंथी होगा। ठीक है, तो उसमें आइडिया एक्सप्लेन कर देंगे। आप लोग सेम आइडिया अप्लाई करो कि जो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं उन्होंने आपस में प्लस माइनस होना है। अब आ गया ये वर्ड डायगोनल मैट्रिक्स। बुक में बहुत डिफिकल्ट लिखा है, मैं बहुत आसान लिख देता हूँ। ठीक है, ये देखो क्या करें इसकी डेफिनेशन। इफ any one of the
एंट्रीज इफ एनीवन, इसमें एक चीज बहुत जरूरी है, वो लिख लेते हैं, वो बहुत जरूरी है, वो लिखते हैं, ये ज्यादा बेहतर है। इफ एटलीस्ट if at least one of the, अब आसान हो जाएगी, if at least का मतलब कम से कम, if at least one of the entries written on the diagonal of a square matrix is non-zero, ये वर्ड मैंने जरा कैपिटल में लिख दिया ताकि आपको पता चल सके कि किसको हाईलाइट किया मैंने। क्या लिखा मैंने? इफ एटलीस्ट वन ऑफ द एंट्रीज, ठीक है, ऑन द डायगोनल, ये ऑन लिखा हुआ है, on the diagonal of a square matrix is non-zero and all other entries are zero, then it is diagonal matrix। अब जो डेफिनेशन लिखी है इसको एक्सप्लेन कर देते हैं, ये मैं रब कर देता हूँ इधर से, ठीक है, और आपको समझ लग जाएगी। ओके जी, क्या है जी? डायगोनल मैट्रिक्स। क्या लिखा मैंने? इफ एटलीस्ट वन ऑफ द एंट्रीज ऑन द डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स, पहली तो बात है स्क्वायर मैट्रिक्स होना लाजमी है जी, ये देखिए 2 0 0 3, ये लिख दिया, ये स्क्वायर मैट्रिक्स बन गई। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या आती है? जिसमें नंबर ऑफ रोज, कितने रोज है? 2, नंबर ऑफ कॉलम्स, कितने कॉलम्स है? 2, बराबर हो तो उसको क्या कहते हैं? स्क्वायर मैट्रिक्स। तो ये क्या है? एटलीस्ट वन, एटलीस्ट वन, तो इसमें वन से ज्यादा है, इसमें क्या है? वन से ज्यादा है तो ये ओके है, तो ये यस डायगोनल। कम अज कम एक जरूरी है, कम अज कम एक। अब मैंने बी लिखा, ये चल नहीं रहा, दूसरा ले लेते हैं। बी लिख दिया जी, उसमें मैंने क्या कर दिया? के 0 0 0, ये देखो इसमें मैंने क्या किया, ये डायगोनल है इसका और ये सारी नॉन डायगोनल है, उसमें सारे जीरो आने चाहिए, 0 0 0 0, ठीक है। इसमें क्या है? एक है ना, एटलीस्ट वन शुड बी देयर, नॉन जीरो, वन नॉन जीरो, तो ये नॉन जीरो है, तो यस डायगोनल। ठीक है जी, अब हमने सी लिख दिया। सी लिखे तो क्या करेंगे हम? सी लिखेंगे तो हम कर देते हैं जी, चलो जी 2 0 0 0 7 0 0 0 8। अब बताओ, ये देखो सारे डायगोनल पे क्या है? नॉन जीरो है, और ये क्या आपके पास बाकी सारी एंट्रीज क्या है? जीरो है, तो ये भी डायगोनल है। समझ रहे? डी लिख देते हैं, इसमें क्या आएगा? 3 0 0 0 0 0 0 0 3, इसको हटा 0 कर देते हैं। अब ये बताओ क्या होगा? ये डायगोनल होगा, डायगोनल ये है,
एक नॉन जीरो चाहिए, एक नॉन जीरो है ना, नॉन जीरो, यस डायगोनल। एक नॉन जीरो चाहिए, एक कम से कम, ई लिख देते हैं, उसमें हम क्या कर देते हैं, जीरो 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 जीरो, ठीक है, या एफ लिख देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये क्या है दोनों, ये नॉन डायगोनल है, ई एंड एफ आर, ई एंड एफ आर नॉन डायगोनल मैट्रिसेस, नॉन डायगोनल मैट्रिसेस। समझ लगी बात की, आसान है। अच्छा, इसी से अगर आपको थोड़ा सा आगे चलाया जाए तो उसमें कर लेते हैं हम एडजॉइंट भी, ठीक है, एडजॉइंट भी कर देते हैं इसी में, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स, या डिटर्मिनेंट भी इसी में कर देते हैं अगर आप कहते हैं तो। ओके, अब इसका क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा टाइम दो, इसको रब करके आगे कर देते हैं, ठीक है।